कहीं मंदिर तो कहीं पूरा का पूरा गांव वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया और उस पर कब्जा करने के खेल संसद के शीतकालीन सत्र में समाप्त हो जाएंगे। अमित शाह ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं। इन दिनों वक्फ संशोधन विधेयक पर सुझाव मांगने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति परामर्श यात्रा पर है और यात्रा 1 अक्टूबर को समाप्त होने जा रही है। संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में विपक्षी सदस्य खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी ज्यादा मुखरता से बिल का विरोध कर रहे हैं। यही काम उन्होंने अहमदाबाद में किया तो हर्ष सांघवी ने उनकी जमकर फजीहत कर दी। गुजरात वक्फ बोर्ड और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक में कमेटी ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर प्रेजेंटेशन भी दिया। बता दें कि जेपीसी ने महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों का दौरा शुरू किया था। ये परामर्श यात्रा 1 अक्टूबर को समाप्त होगी। सूत्रों का ये कहना है अहमदाबाद में जेपीसी की बैठक के दौरान पैनल के सदस्य ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि सांघवी ने ओवैसी के साथ हुई बहस पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि जेपीसी समिति के सामने सभी नागरिक के हित में सुधारों के संबंधित सुझाव पेश किए गए, लेकिन मैं जेपीसी की विशिष्ट चर्चाओं का खुलासा नहीं कर सकता। मैंने नागरिकों के कल्याण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने का अपना कर्तव्य पूरा किया। सुझावों के बारे में पूरी जानकारी जेपीसी समिति के नियमों के अनुसार मीडिया को प्रदान की जाएगी। इस संबंध में खड़िया विधायक इमरान खेड़ावाला ने विधेयक को लेकर 14 संशोधन पेश किए। बैठक से लौटे इमरान खेड़ावाला ने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल बीजेपी सरकार की राजनीति है। ये बिल और इसका ब्यौरा मुस्लिम विरोधी है। मुस्लिम समाज इस कानून का विरोध करेगा। इस बीच वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में टाटा स्काई लाइन होटल के बाहर कई मुस्लिम कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बिल के खिलाफ नारेबाजी की। मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए कहा कि वक्फ संपत्ति मुस्लिमों की है और दान में दी गई है। वक्फ नियमों में संशोधन के लिए 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया था। हालांकि कुछ विपक्षी नेताओं ने इस बात पर विरोध जताया कि विधेयक बिना चर्चा के पेश किया गया। इसके बाद बिल को लेकर 31 सांसदों की जेपीसी गठित कर दी गई। हाल ही में इस बिल के खिलाफ करीब 1.5 लाख ईमेल संसदीय समिति को भेजे गए, जिनकी एक जैसी भाषा थी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक जैसी भाषा वाली इस चिट्ठी की जांच कराए जाने की मांग की थी। उनका दावा था कि इन पत्रों के पीछे जाकिर नाइक और विदेशी ताकतों का हाथ है और उन्होंने एआई का इस्तेमाल कर ये सारे पत्र भिजवाए हैं।